है आपका अपने चैनल विपिन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों हम ऐसे पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे कि क्या हम एसआईपी करके और लमसम करके पहले कौन करोड़पति बन सकता है। आपको पहले कौन सी स्कीम जो पहले करोड़पति बना सकती है, ये सच आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एसआईपी करके हम पहले करोड़पति बन सकते हैं या लमसम करके बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो फ्रेंड होते हैं, राम और श्याम। इन दोनों ने अपना एक प्लान बनाया कि हमें जितनी भी हमारी सेविंग होती है, जहाँ से भी वो काम करते हैं, पैसा जितनी भी सेविंग होती है, तो हमें अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करनी तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी ये दोस्त दोनों सर्वे करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो दोस्तों सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद बल्कि रिसर्च करने के बाद ये सोचते हैं कि हमने अपने बल्कि स्टॉक मार्केट में और बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और तो दोस्तों ये आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक होती है, जो स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनी का एक फ़ंड होता है, जो फंड मैनेजर कंपनी होती है जो वो फ़ंड को वो चलाती है, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारा सर्च करने के बाद राम और श्याम को ये लगा कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। अब उनका ये सारा क्लियर हो जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक में करनी है कि म्यूचुअल फंड में करनी है। तो ये सारा करने के बाद मान लीजिए वो इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं किसी स्टॉक में। तो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके माइंड में ये आता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो एसआईपी में करें कि लमसम में करें। दोस्तों एसआईपी में इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एसआईपी में मान लीजिए कि आपने एक मतलब कि कोई मंथली आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक मंथ की 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है, ठीक है। तो वो एक कोई भी अकाउंट आपका ऑटो डेबिट लग जाता है। तो आपके अपने मंथ की जो भी डेट दी होती है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी आपने ऐसे आप एसआईपी कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कटता रहता है। तो मान लीजिए कि आपने एसआईपी करके ऐसे कर दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा होता है लमसम। लमसम में ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में मैंने आज सारा का सारा पैसा एक ही बार इन्वेस्ट कर देना, तो आज हम दोस्तों यही समझेंगे कि हमें एसआईपी करके प्रॉफिट ज़्यादा होता है कि हमें लमसम इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसी सारा हम समझेंगे। तो ये दोस्तों आप एसआईपी का और लमसम का तो समझ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एसआईपी की होती तो उससे कितना पैसा बनना था, अगर आपने लमसम में आप इन्वेस्टमेंट करते तो कौन से किससे कितना पैसा बनता है। तो वीडियो के एंड तक बने। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, बल्कि इसको हम दो सिनेरियो में अलग अलग से समझेंगे। सिनेरियो एक में हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि राम ने लमसम इन्वेस्ट किया टाटा मोटर में। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक में, हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का नहीं, स्टॉक में लमसम और एसआईपी के साथ हम आज समझेंगे। तो मान लीजिए कि राम ने लमसम में इन्वेस्टमेंट की टाटा मोटर में। टाटा मोटर में इन्होंने 2020 में शेयर, इसका टाटा मोटर का 2020 में शेयर था दोस्तों, उसका तब शेयर था 106 रुपये, ठीक है। तो 106 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये मंथली के हिसाब से 3 साल का इनका बनना था, मतलब कि 1,80,000। तो 1,80,000 मतलब कि 60,000 रुपया होगा एक साल का, तो 3 साल का बन गया 1,80,000। तो राम ने क्या किया कि एक ही साथ अपना पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया टाटा मोटर में। तो तब शेयर का प्राइस था 106 रुपये। तो 106 रुपये 1,80,000 को हमने डिवाइड किया 106 से, तो उनकी जो क्वांटिटी निकल के आती है शेयर की वो आती है 1,698 1698 शेयर। तो आज का अगर हम शेयर का प्राइस देखें टाटा मोटर का, तो आज टाटा मोटर का जो शेयर का प्राइस है वो है 622 रुपये। तो हमने इसको दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 10,56,000। तो दोस्तों इसने यहाँ पे लमसम में इन्वेस्टमेंट की
तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने लमसम में इन्वेस्टमेंट की, तो इसको एक मतलब कि 1,80,000 का 3 साल में ही 10,56,000 रुपया हो गया। बल्कि आप कितना पैसा इसका, मतलब कि लगभग 6 गुना पैसा हो गया, 6-7 गुना पैसा हो गया कितने 3 सालों में। तो दोस्तों ये हम कभी भी प्राइस को हमें पता नहीं लगता, हम ये नहीं सोच सकते कि जहाँ पे हमने जो प्राइस आज मतलब कि इसका लो है इसी प्राइस के ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो अगर ये तो हमने एक पूरी एग्जांपल के साथ समझा। सिनेरियो 1 में क्या हुआ कि राम ने एक साथ इन्वेस्टमेंट की, इसने लमसम में इन्वेस्टमेंट की, तो इसका 1,80,000 का 10,56,000 रुपया हो गया 3 सालों में। अब दूसरा हम देखते हैं श्याम ने क्या किया। दोस्तों श्याम ने SIP की टाटा मोटर में, इसने SIP की टाटा मोटर में इसने भी 5,000 गया SIP की। तो SIP उसने लमसम में 5,000 के हिसाब से 3 साल का देखें तो 1,80,000 रुपया बनता। उसने 1,80,000 एक ही साथ इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका 1,80,000 का 10,56,000 बन गया। लेकिन श्याम ने SIP की टाटा मोटर में कितनी 5,000 3 साल के लिए, तो इसका जो 5 साल का जो एवरेज प्राइस आता, हमने इसको एक साल के एवरेज प्राइस के ऊपर एवरेज इसका प्राइस निकाला। तो जैसे जनवरी में देखे हो कि टाटा मोटर का प्राइस क्या था इस साल, नेक्स्ट ईयर क्या था, और 3 साल का हमने एवरेज लेके इसका प्राइस निकाल के इसका प्राइस बना ला। तो ये इसका जो प्राइस निकल के आता वो आता है 327 रुपये। तो 327 रुपये 1,80,000 से अब 327 को हम डिवाइड करते हैं, तो ये शेयर की जो क्वांटिटी आती है वो आती है 550 शेयर। तो आज टाटा मोटर का शेयर है 622 रुपये। तो इसका कितना हुआ, इसका हुआ 3,42,000। उसका पैसा हो गया लगभग 7 गुना राम का, और शाम का पैसा शुरू कैसे कितना बना 3,42,000, लगभग डबल ही हुआ। हाँ, डबल से थोड़ा कम ही हुआ। इसका 3 साल में पैसा फिर भी डबल हो गया, डबल से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन उसका राम ने जो लमसम की, तो हम इसका आज कंपैरिजन करेंगे कि हमें कौन सी स्कीम में हमें बेटर रिटर्न मिलती है। तो ये तो हमने एक सिनेरियो में हमने ये देखा। तो दोस्तों पता नहीं होता कब हमने कौन सा शेयर जो वो हाई के ऊपर है, बॉटम पे ऊपर है, ये पता ही नहीं चलता। तो इसका कोई प्राइस का हम कभी भी इतना 100% परफेक्ट नहीं हो सकते कि आज इस जहाँ पे हमने किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो वो शेयर वहीं से मूव करके ऊपर को जाएगा, शेयर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो सारी एनालिसिस करने के बाद, सर्च करने के बाद हमने जब ये टाटा मोटर की बात करिए, ये एग्जाम्पल के लिए हम आज समझ रहे हैं, तो हमें कहाँ पे हमारा पैसा ज़्यादा बन सकता है। तो दोस्तों जहाँ पे राम और श्याम की हमने एक सिनेरियो देख लिया, अब हम सिनेरियो 2 में देखते हैं कि सिनेरियो 2 में क्या होता है। दोस्तों सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 में राम ने फिर लमसम से इन्वेस्ट किया 1,80,000 3 साल के लिए विप्रो कंपनी में। तो विप्रो में 2021 में इसका रेट था 420 रुपये। अब बात समझिए, यहाँ कभी हर बार एक जैसा नहीं होता, तो ये समझना पड़ता कि जब हम किसी भी शेयर में एंट्री कर रहे हैं तो वो अपने किस लेवल पे, ये टेक्निकली सारा समझ के फिर ही आपको एंट्री करनी चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो। ये आज हम लमसम और SIP के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे बेटर रिटर्न मिल सकती है। दोस्तों जब इसने रिटर्न इन्वेस्ट किया था विप्रो में, तो तब इसका प्राइस था 420 रुपये। तो इसका जो एवरेज प्राइस इसका जो क्वांटिटी आ गई वो आ गई 428 शेयर। हमने 1,80,000 से 420 को डिवाइड कर दिया, तो टोटल शेयर की क्वांटिटी आ गई 428। तो अब शेयर का प्राइस कितना 395। 420 में लिया था, आज 395, 25 रुपये शेयर नीचे आ गया 3 साल के बाद भी। दोस्तों यही बात होती है समझने की। तो यहाँ पे देखिए भी 3 साल के बाद भी जो हमारा प्राइस है उससे 25 रुपये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये इससे भी काफ़ी नीचे गया था। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसने ऐसे यहाँ पे भी इसने लमसम किया, तो यहाँ पे इसका 1,80,000 का माइनस हो गया पैसा। तो इस सिनेरियो में हम अगर देखें तो इसका 1,69,000 रह गया, 1,80,000 11,000 रुपये का इसको यहाँ पे लॉस हो गया 3 साल में। तो ये इस सिनेरियो से हमें ये पता चलता है कि हर बार एक फार्मूला हर जगह काम नहीं करता। हमने जब वो शेयर की सिलेक्शन करनी होती है तब उसको इंडिकेटर टेक्निकली सारा अच्छी तरह से समझ कर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है लमसम पे। और दूसरा देखें, अब शाम की बात करें तो शाम ने जहाँ पे SIP की विप्रो में, दोस्तों जब हमने जहाँ पे लमसम किया तो तब शेयर तो पहले भी गिरा था,
ये 600 से नीचे आया था, लेकिन उसके बाद ये शेयर फिर मतलब उसके बाद शेयर फिर नीचे 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 ही आता है, ऊपर गया ही नहीं। तो इससे ये इसकी जो मतलब रिटर्न परसेंटेज रिटर्न बनी नहीं, मतलब कि इसका लगभग 11,000 का लॉस ही हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जब टाटा मोटर में जब इसने लमसम इन्वेस्ट किया था, तब टाटा मोटर का प्राइस पहले ही काफ़ी नीचे आया हुआ था, तो तब उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसका रेट का उसके बाद बल्कि प्राइस ऊपर आता गया, तो टाटा मोटर में इतना प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे शाम ने क्या किया कि इन्होंने एसआईपी की। तो दोस्तों एसआईपी क्या होता है, एसआईपी से इसका रिटर्न, इसका लॉस कम हुआ, इसका लॉस हुआ ही नहीं, प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन लॉस नहीं हुआ। क्या हुआ, इसने 5,000 रुपये एसआईपी की विप्रो में, तो 5,000 की मंथली 3 साल के लिए किए। तो एसआईपी करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये भी हम सारा आगे समझेंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो जैसे इसका हमने एवरेज निकाला, इसकी भी हमने एवरेज 1 साल की निकाली है, 3 साल को पूरी एक साल की एवरेज निकाली है, क्योंकि जो एसआईपी हम करते हैं तो एसआईपी की जो किसी भी स्टॉक का शेयर डेली ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमने कौन से प्राइस के ऊपर उसको फिर एवरेज करके बाई करना होता है, ये डिफरेंट बात। हमने टोटल इसका एक साल का एवरेज प्राइस निकाला, तो अगर हम इसका डेली का, मंथली, वीक का अगर प्राइस निकालेंगे एसआईपी में, जैसे कोई आप एसआईपी करते हो तो आप तो फिर डेली उसका प्राइस देख सकते हो, वीकली देख सकते हो, मंथली देख सकते हो, उस हिसाब से आपकी एवरेज और बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ पे हम किसी उस तरीके को एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, हम एक साल में 365 दिन का, तो हम 250 दिन की मार्केट है, तो वहाँ को हम कर नहीं सकते। ये मोटा मोटा आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्राइस आ गया 360 रुपये। इसका एसआईपी करने से, इसने भी जब इन्वेस्ट किया तो इसका भी पहले रेट था 420 रुपये, लेकिन ये एसआईपी कर रहा था, इसने यहाँ पे एसआईपी की अब इसने सिर्फ 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, विप्रो के 5,000 के जितने भी मतलब के उस 420 के हिसाब से आगे। इसको हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, शेयर के प्राइस के हिसाब से कई बार शेयर एक ऊपर या एक नीचे भी हो जाएगा, कभी बार 5,000 का 5100 भी हो सकता है और 4900 भी हो सकता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट बात है, और आप समझ ही गए, ठीक है। तो इसका जो प्राइस का 360 रुपये इसका प्राइस आया, तो इसको हमने 1,80,000 से डिवाइड किया 360 को, तो इसके पास शेयर की क्वांटिटी आ गई 500। तो आज शेयर का प्राइस है 395, तो इसकी जो टोटल वैल्यू बन गई वो बन गई 1,97,500। अब देखिए इसने 1,80,000 इन्वेस्ट किया, तो इसका लगभग 2 लाख से थोड़ा कम, तो इसको 17,000 रुपये का 18 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हालांकि कम हुआ, लेकिन लॉस नहीं हुआ। दूसरे सिनेरियो में उसको लॉस हो रहा था 11,000 का, इधर इनको 17,000 का प्रॉफिट है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब कि हर बार लमसम करने से और एसआईपी करने से फ़र्क पड़ता है, अगर हमने अच्छे स्टॉक को मतलब के सिलेक्ट कर लिया। अगर हमारी सिलेक्शन अच्छी होगी, अच्छी सिलेक्शन करके अच्छे शेयर को हम फाइंड करके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो तब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न वो बढ़ जाएगी। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि एसआईपी के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, और एसआईपी के लमसम के क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, तो ये भी आज हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम एसआईपी के क्या एडवांटेज हैं। दोस्तों एसआईपी का एडवांटेज है कि ये एवरीवन कैन इन्वेस्ट इजीली, हर कोई एसआईपी में इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मंथली भी इसका होता है, वीकली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, किसी भी तरह से आप एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कई बार आपने इसमें एसआईपी होता है, ऑटो डेबिट की कमांड लग जाती है, तो आपका एक ही डेली एक डेट को जो भी आपने वहाँ पे, तो आपका मंथली वो एक आपका एसआईपी 5,000 जितना भी आपने भरा तो ऑटोमेटिकली कटता रहता, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती रहती है। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे कई बार इन्वेस्टमेंट करने की बात करो तो हमारा इन्वेस्टमेंट रह जाती है, हम इन्वेस्टमेंट सेविंग कर ही नहीं पाते, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। दूसरा इसमें जो रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग होती है, मान लीजिए कि आज हमने जो भी शेयर बाई किया, तो उसको हम मान लीजिए आज हमने किसी शेयर को 100 रुपये में बाई कर लिया, तो कल उसका प्राइस मान ली, कल का मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कभी भी, मान लीजिए एक एसआईपी में हम कर रहे हैं, जब भी उसका मतलब कि हम जिस स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड में अलग है, ये हम स्टॉक में कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम उसमें देख लेंगे अगर प्राइस नीचे आता, मान लीजिए हमने 100 रुपये का पहले इसी शेयर को प्राइस को इससे 100 रुपये में बाई कर लिया, तो उसका कुछ दिनों के बाद प्राइस 50 रुपये आ जाता है, तो हम उसमें एसआईपी में उसको एवरेज कर सकते हैं।
मान लीजिए पहले हमने 100 रुपये का एक शेयर लिया, अब शेयर का प्राइस हो गया 50 रुपये, तो हमें 100 में 2 शेयर आ जाएंगे, तो हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखिए जहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं, मान लीजिए हमने पहले SIP के, इधर SIP की बात कर रही है, मान लीजिए कि हमने पहले 100 रुपये का शेयर बाई किया है, ठीक है। तो सिनेरियो 1 की बात इधर कर रहे हैं। ये दोनों, ये जो दोस्तों एग्जांपल मैंने, ये दोनों साइड ही काम करेगी। अभी यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये देखिए जहाँ मान लीजिए कि आपने पहले 100 रुपये का हमने शेयर बाई किया, शेयर का प्राइस रह गया 50 रुपये, तो हमने फिर 100 रुपये से हमें दो शेयर मिल गए, 2 पहले और एक हमारे पास कितने हो गए शेयर, अब 3 शेयर हो गए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 150 रुपये। तो हमारी जो कॉस्ट कितनी बन गई 50 रुपये की, हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई 50। पहले हमने लिया था 100 रुपये का, तो ऐसे हमारी एवरेज बन जाती है। तो इसी करके हमारा जो एवरेज प्राइस है वो हम इसकी एवरेज कर सकते हैं। इसका तीसरा जो एडवांटेज है वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का मतलब वही हो गया जो हम इसको हर मंथली, क्वार्टरली, वीकली जैसे भी हमने इसमें किया होता, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, हमारा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होती रहती है। हम कई बार हम भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, तो हमारा कोई भी हमारा जो वेल्थ वो नहीं बनती। तो ऐसे करके इसका मतलब कि SIP का एक जे बेनिफिट भी रहता है। लमसम में ये हमें नहीं मिलता, हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें क्या होता है कि लमसम में तो हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, तो उसका इसका जो डिसएडवांटेज है वो एक दोस्तों यही होता है कि इसका रुपीज़ कॉस्ट, इसका जो ये वाला प्रॉफिट लॉस, इसका बेनिफिट है जो रुपीज़ कॉस्ट एवरेज, इसी का जो डिसएडवांटेज भी यही है। क्या, मान लीजिए कि हम जब SIP करते हैं, तो SIP करने के बाद मान लीजिए कि हमने आज 100 रुपये में शेयर बाई कर लिया। अब इसकी बात कर लें, मान लीजिए जहाँ पे हमने 100 रुपये में शेयर बाई कर लिया, तो यहाँ पे हमने SIP कर रहे हैं, तो मान लीजिए वहाँ के बाद शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता ही जाता है, नीचे आता ही नहीं है, तो हमें फिर क्या होगा, फिर दूसरी बार महंगा खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे फिर मान लीजिए 150 का हो जाएगा, पहले हमने जो 100 में खरीदा था फिर वो 150 हो जाएगा, तो हमें फिर 150 में खरीदना पड़ेगा। इसका जो यही लॉस मतलब के एडवांटेज था वही इसका डिसएडवांटेज है। इसमें जो रुपीज़ कॉस्ट एवरेज बनती है, तो इसका जो डिसएडवांटेज वही इसका उल्टा है। इसमें इसकी एवरेज हमें एवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले हमने 100 में खरीदा तो बाद में 150 ऊपर के प्राइस में हमें खरीदना पड़ता है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि जो लमसम था उसमें क्या होता है, उसके एडवांटेज। दोस्तों लमसम में क्या होता है कि हाई रिटर्न बुलिश मार्केट में मिलती है। मान लीजिए कि जब आपने इन्वेस्ट कर दी लमसम में, आपने एक ही बार इन्वेस्ट कर दिया, जैसे टाटा मोटर की हमने बात की, तब काफ़ी शेयर नीचे था, 106 रुपये का शेयर था, तो मान लिया वो बेरिश मार्केट में आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मार्केट बुलिश मोड में जैसे आ गई, तो 3 साल में ही आपका पैसा 7 गुना हो गया, 6 गुना हो गया पैसा। 1,80,000 का 10,56,000 रुपया हो गया सिर्फ 3 सालों में। तो ये वहाँ मतलब कि बुलिश मार्केट में आपको इसकी प्रॉफिट मिल जाता है, रिटर्न अच्छी मिलती है। तो लमसम का जो डिसएडवांटेज वो वही आता है कि कॉस्ट एवरेज इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए हमने पहले 420 में, दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे हमने समझा था कि हमने पहले ही इसको 420 में विप्रो का शेयर बाई कर लिया, तो उसके बाद तो हमने एक बार ही लमसम उसमें इन्वेस्ट कर दी, तो फिर बाद में चाहे शेयर का प्राइस कितना नीचे आया, 360 तक भी आया, तो हम उसको एवरेज नहीं कर पाए, हमने पहले ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था एक ही साथ। तो इसका जो हमें डिसएडवांटेज मिलता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, कि हम उसकी जो एवरेज है उसका प्राइस का उसको एवरेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपने दोनों मतलब कि सिनेरियो में समझ लिया कि लमसम करके भी आपको प्रॉफिट हो सकता है और SIP करके भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि डिपेंड ये करता है कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो वो स्टॉक कैसा है, आपने जब उसमें एंट्री की है, चाहे SIP से कर रहे हो चाहे आप लमसम में कर रहे हो, तो उसका मतलब कि कंपनी कैसी है, उसका अब टेक्निकली कैसा है, उसका प्राइस कितना, वो अपने मतलब कि अंडर वैल्यू प्राइस पे मिल रही है या ओवर प्राइस पे मिल रही है। तो जब उसका सही प्राइस पे आप उसमें एंट्री करोगे तब आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो बढ़ जाएगी। अगर आपने उसको पहले ही अपने हाई रेट के ऊपर उसमें बाइंग कर ली, लमसम में कर ली, तो आपकी जो परसेंटेज रिटर्न वो कम भी हो सकती है, मतलब कम भी मिल सकती है और माइनस में भी जा सकती है। जैसे विप्रो की हमने जहाँ पे एग्जाम्पल ली है, वही टाटा मोटर
प्रॉफिट की बात करें, उन्हें सही टाइम पे आपने उसमें लमसम कर दिया तब भी आपको प्रॉफिट होगा, तो एसआईपी कर दोगे तो तब भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन तब आपका प्रॉफिट की परसेंटेज में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करके आपने दोनों सिनेरियो को समझ लिया कि लमसम करके भी आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और एसआईपी करके कितना हो सकता है। फिर भी आप अपनी पूरी तरह से एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक की सर्च करके अपने एनालिसिस के करके सारा समझने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आपकी वेल्थ अच्छी वेल्थ बन सके इन्वेस्टमेंट करके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।